हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो, पूजा, विशाखा, धनंजय। हेलो। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं। सवेरे सवेरे मैंने आपको गद्य के विविध आयाम की एकांकी शाहजहां के आंसू ग्रुप पर भेज दी है, ताकि मैंने पढ़ाने के बाद जो कुछ समझ में आए, अगर कुछ नहीं आए तो आप उसे पढ़कर समझ कर ले। बावजूद अगर कोई समस्या हो, कोई शंका हो, तो आप पूछ सकते हो। थोड़े अपने माइक म्यूट कर लीजिएगा, आपके घर की आवाज मुझ तक पहुंच रही है। सभी से प्रार्थना है कि अपने माइक म्यूट कर लीजिए। गद्य के विविध आयाम, और इस गद्य के विविध आयामों में हम एकांकी का अभ्यास करने जा रहे हैं। एकांकी का नाम है शाहजहां के आंसू। लेखक है देवेंद्र नाथ शर्मा। एकांकी गद्य के जैसे विविध आयाम है। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि शाहजहां के आंसू यह किस प्रकार की विधा है। जवाब ऑप्शन होंगे: कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, एकांकी। और उसमें से सही जवाब होगा एकांकी। सभी विधाओं को लेकर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एकांकी और नाटक दोनों दृश्य काव्य के रूप है, भेद है। जो हम आंखों से देख सकते हैं, रंगमंच पर घटित होते हुए अभिनय के साथ प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं, वो विधा नाटक, एकांकी। लेकिन नाटक और एकांकी में क्या फर्क है? दोनों भी दृश्य काव्य की विधा है। दोनों को रंगमंच पर प्रत्यक्ष घटित होते हुए देखा जा सकता है। लेकिन भेद यह है कि नाटक 3 अंकों का होता है और एकांकी, जैसे कि नाम से ही आपको पता चलेगा कि जिसमें एक ही अंक होता है। ये 1 अंक और 3 अंक यानी कि क्या? आपकी सीधी सरल भाषा में एकांकी छोटी होती है तो नाटक बड़ा होता है। यहां एकांकी में 1 अंक, नाटक में 3 अंक। अंक के साथ नाटक में पीछे का जो परिदृश्य है, पीछे का जो बैकग्राउंड है, वो परिवर्तित होता, बदलता। एकांकी में 1 ही अंक होने के नाते वो एक ही बैकग्राउंड होता, एक ही परिदृश्य होता। तो ऐसी एकांकी एक ही अंग, एक ही अंक और उस नायक के जीवन का एक ही घटना, प्रसंग, स्वभाव, गुण, विशेषताओं पर प्रकाश डालने वाली विधा एकांकी कहलाई। देवेंद्रनाथ शर्मा जी ने जो एकांकी लिखी है, शाहजहां, एक ऐसा मुगल बादशाह कि जिसने अपने मुगल सल्तनत की पताका हिंदुस्तान में चहु ओर फहराई, न बल्कि एक सत्ता के रूप में शाहजहां इस हिंदुस्तान के इतिहास में उसका नाम लिखा जाए। एक केवल सम्राट के रूप में नहीं, मुगल बादशाह के रूप में नहीं,
उसकी शानो शौकत के लिए नहीं। हां, शाहजहां को हम याद करेंगे कि उसने अपनी बेगम, अपनी प्रियतमा, अपनी महबूबा मुमताज, यानी अगर मैं ये कहूं तो ज्यादती नहीं होगी कि मुमताज का नाम लेंगे तब अपने आप शाहजहां का नाम उसके साथ जोड़ा जाएगा, याद आएगा। ये ऐसी मुमताज प्रेमिका के रूप में हमारे सामने आती है कि जिसकी प्रेम की बदौलत उसके लिए बादशाह शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल बंधवाया। संगमरमर में ये बंधा हुआ ताजमहल इस हिंदुस्तान की ही शान नहीं है, बल्कि दुनिया के जो अजूबे है, उस दुनिया के अजूबे में ताजमहल का स्थान अग्रणी है। यह हम केवल हिंदुस्तानी है, भारतीय है इस कारण ही नहीं कहते, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इतिहास की अमर कलाकृतियों में ताजमहल का नाम दर्ज किया है। और इसी कारण देश के ही नहीं विदेश के भी कई सैलानी, कई पर्यटक आगरा आते और यमुना नदी के किनारे बसा हुआ ताजमहल, मुमताज की याददाश्त में बांधा हुआ इस ताजमहल को देखते, क्योंकि यह बड़ी नायाब कलाकृति है। कहते हैं कि जिन कारीगरों ने यह ताजमहल की कलाकृति संपन्न की, बांधकर पूरी की, उस कारीगरों को तो बड़े पुरस्कारों से जहांगीरें देकर नवाजा गया, लेकिन बादशाह ने उन कारीगरों के हाथ भी तोड़ डाले। एक और इतनी प्रेम उन कारीगरों के प्रति और दूसरी ओर उन कारीगरों के हाथ तोड़ना, यह क्रूरता। ये क्यों और कैसे कहते हैं पता नहीं, या दंत कथा के रूप में आई हो। शाहजहां ने इस कारण उस ताजमहल बांधने वाले कारीगरों के हाथ तोड़ डाले ताकि पुनः वह ऐसी कलाकृति न बनवाए। बस हिंदुस्तान में एक ही एकलौती कलाकृति हो, यह कारण कहा जाता है। खैर, एकांकी का जो शीर्षक है शाहजहां के आंसू। देखिए, एक ऐसा मुगल बादशाह और उसकी आंखों में आंसू, और उस पर साहित्य लिखा जा रहा है। शाहजहां की आंखों में आंसू क्यों आए, कैसे आए, किसने शाहजहां को रुलाया, ऐसे कौन से कारण हैं? और इन्हीं को लेकर देवेंद्रनाथ शर्मा लेखक ने बड़ी सुंदर एकांकियां हमारे पाठकों के लिए प्रस्तुत की है। कि वैसे तो कहा जाता है देश के ही नहीं दुनिया के किसी भी राजा, महाराजा, बादशाह की आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए, ना ही ऐसी कभी कोई नौबत उन पर आती है। लेकिन शाहजहां ये बादशाह क्यों रो रहा है, उसकी आंखों में क्यों आंसू आ रहे हैं, इसे अगर हम समझकर लेने की कोशिश करेंगे तो एकांकी में लेखक लिखते हैं कि शाहजहां, इस बादशाह ने अपनी मुगल सल्तनत
हिंदुस्तान के चारों दिशाओं में फहराई थी। ये मुगल सल्तनत बड़ी शानो शौकत, सुख समृद्धि से चल रही थी। किसी भी दुश्मन की ये हिम्मत नहीं थी कि वह इस मुगल सल्तनत की ओर आंख उठाकर देखे। लेकिन मुगल सल्तनत को दोस्तों जैसे वरदान मिला था, वैसे एक शाप भी लगा था कि मुगल सल्तनत का, साम्राज्य का इतिहास अगर हम देखेंगे तो वहां एक शाप है कि कोई भी राजा मरने के बाद उसकी सत्ता पाने के लिए उसके बाद उस कुर्सी पर, उस सिंहासन पर कौन बैठे, इसके लिए मुगल सल्तनत में बहुत बड़े झगड़े, टंटे, मार पीट, खून हुए हैं। शाहजहां को देखेंगे कि शाहजहां को 4 बेटे थे, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। पुनः इन नामों को ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब और एक लड़की थी जिसका नाम है इस तरह से जहां आरा। जहां आरा, जहां आरा ये लड़की और 4 बेटे। शाहजहां को किसी बात की कोई कमी नहीं थी, एक नहीं 4 बेटे थे। एक लाडली बेटी जहां आरा थी। भला किस बात की कमी होगी शाहजहां को? फिर भी शाहजहां क्यों रो रहे हैं? उनकी आंखों में क्यों आंसू आ रहे हैं? जाहिर है कि पिताजी शाहजहां के बाद सिंहासन पर कौन बैठे। दोस्तों, यह हमारे हिंदुस्तान में भी हुआ। रामायण क्यों घटा कि दशरथ के बाद कुर्सी पर कौन बैठे, सिंहासन की गद्दी पर कौन बैठे। महाभारत क्यों घटा कि उस सिंहासन पर कौरव बैठे या पांडव बैठे। राजेशाही को लेकर यह एक बहुत बड़ा विवाद है। राजेशाही, हुक्मरान जो तानाशाही होती है उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कोई भी उठेगा तानाशाह बनेगा अपने स्वयं के बलबूते पर। तो ना राजेशाही अच्छी है, ना तानाशाही हुक्मशाही अच्छी है। अच्छी है हम जिसमें जी रहे हैं वो लोकशाही, डेमोक्रेसी, जनतंत्र। क्योंकि यहां उस कुर्सी पर कौन बैठेगा, देश की कुर्सी पर, सिंहासन पर, तो वो बैठेगा जिसे इस देश के नागरिक चुन कर देंगे। चुनाव होंगे, मतदान होगा और जिसको अधिक वोट मिलेंगे वो शायद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। तो उन दिनों तो लोकशाही, जनतंत्र नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी, राजेशाही थी। राजा मरने के बाद उसका कौन सा बेटा उस सिंहासन पर बैठेगा। देखिए, एकांकी में अभी तक तो राजा पिता शाहजहां मरे नहीं हैं, जिंदा है। और वो जिंदा होते होते हुए भी उनके 4 बेटों में ये झगड़ा चल रहा है, टंटा चल रहा है कि शाहजहां के बाद सिंहासन पर कौन बैठे। एक दारा है, दूसरा शुजा है, तीसरा मुराद है, चौथा औरंगजेब है, 5वीं बेटी है उसका तो कोई हक ही नहीं बनता। तो 4 बेटों में शाहजहां के बाद सिंहासन पर कौन बैठेगा, इसको लेकर झगड़ा, टंटा, विवाद हुआ। क्या
इन 4 बेटों में कभी दारा आगे आता है, कभी शुजा आता है, कभी मुराद आता है, तो कभी औरंगजेब आता है। लेकिन इन 4 बेटों में औरंगजेब बड़ा चालाक निकला, चतुर निकला। उसने अपने बड़े भाई दारा को जेल में बंद किया। उसके बाद शुजा और मुराद की हत्या करवाई। बाप या पिताजी राजा इसके खिलाफ कोई बोले, इसके पहले ही उन्हें जेल में बंद कर दिया। जहां तारा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और एकांकी शुरू होती वहां से कि मुगल बादशाह, मुगल सल्तनत का सितारा शाहजहां, जिसने ताजमहल निर्माण किया और सारी दुनिया को बहुचक्का बना दिया, ऐसे शाहजहां को जीते जागते उसका बेटा औरंगजेब जेल में बंद करता है। हां, ये वो जेल नहीं थी जो कि आज असल में होती है या बॉलीवुड की सिनेमा में दिखाई जाती, अपितु वहां कैद करके रखा गया। क्या आप कभी आगरा गए हो, ताजमहल देखा हो, तो उस ताजमहल के थोड़ी दूरी पर एक महल है। उस महल से भी ताजमहल का दृश्य दिखाई देता। जो ताजमहल यमुना नदी के किनारे बसा है। प्रश्न पूछा जाएगा, किस नदी के किनारे पर ताजमहल बांधा हुआ था? तो ऑप्शन होंगे, गंगा होगी, यमुना होगी, तापी होगी, नर्मदा होगी। तो उसका जवाब होगा यमुना, या इस यमुना को हिंदी में जमुना भी कहते। तो ताजमहल की थोड़ी दूरी पर एक छोटे से महल पर कैद करके रखा है शाहजहां को। वो कहीं भाग न जाए, वह कोई षड्यंत्र ना रचे, ना ही वह औरंगजेब के खिलाफ कोई बगावत करे, इसलिए उस महल पर सिपाहियों का, सैनिकों का पहरा भी रखा है। यह भी ठीक है, यह भी ठीक है, क्योंकि आमतौर पर जब पिताजी बूढ़े हो जाते हैं, बेटा बड़ा होता है, तो कारोबार, कोई धंधा पेशा हो आज की तारीख में, तो बेटा संभालता है। पिताजी बूढ़े हो गए, लेकिन यहां बेटे औरंगजेब ने दोनों भाइयों की हत्या की, शुजा और मुराद की। दारा को जेल में बंद कर दिया, और शाहजहां पिताजी को भी उस महल में नजर कैद में रखा, पहरा बिठाया। यहां तक भी दोस्तों ठीक है, लेकिन शाहजहां की जहां पना शाहजहां की सेवा के लिए कुछ नौकर भी रखे, सारी सेवाएं पिताजी को दी, लेकिन खाने के लिए सब कुछ पकवान दिए जाते रहे, लेकिन पीने के लिए जो पानी की जरूरत होती है, आम पानी जो हम पीते हैं, नदी का, कुएं का, नल का, किसी बिस्लेरी वाटर का, बोतल का, ऐसा पानी शाहजहां को नहीं दिया जाता, बल्कि उसे समुंदर का खारा पानी पीने के लिए। देखिए, सुनकर हैरानी होगी कि यह कैसा बेटा है कि जो अपने पिताजी को बुढ़ापे में सेवा करने के बजाय, पिताजी से शुभाशीष लेने के बजाय,
उनको दर्द दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, वेदना दे रहा है। क्योंकि आप कभी कोशिश कीजिएगा, समुद्र के किनारे गए होंगे, नजदीक है समुद्र का किनारा अलीबाग में, उस समुद्र का खारा पानी पीने की कोशिश कीजिएगा। कभी प्रयास भी किया हो तो क्या अनुभव किया कि पानी, खारा पानी पिया नहीं जाता। खारा पानी पीना तो दूर, अगर गलती से हमने निगल भी लिया खारा पानी तो उल्टियां होती है। यानी हमारे पेट की वो रचना नहीं है कि खारा पानी हजम कर सके। फिर अब शाहजहां करे तो क्या करे, क्योंकि वहां आम पानी की कोई इंतजाम ही नहीं किया गया था। प्यास तो लगनी है, प्यास तो लगनी है। आप देखिए दिन में कितनी बार पानी पीते। शाहजहां को प्यास तो लगनी है, और जब भी प्यास लगेगी तो उसके सामने खारा पानी। प्यास लगी है, और प्यास लगने के बाद हम देखिए कितनी हमें बेताब होते हैं पानी पीने के लिए, और उनके सामने खारा पानी रखा जाए। उस वक्त शाहजहां को खारा पानी पीने के सिवा कोई चारा नहीं था। और कब तक ये खारा पानी पी रहे थे शाहजहां? गत 3 वर्षों से खारा पानी पी रहे, क्योंकि प्यास लगी, पीना तो है, क्या करे, मजबूरी है। पी रहे थे 3 साल गत। बहुत बड़ी अच्छी बात कहते हैं शाहजहां। एक चुल्लू भर पानी के लिए किसी बादशाह को तरसते हुए तुमने कभी देखा है? चुल्लू भर, मुट्ठी भर पानी के लिए किसी बादशाह को तरसते हुए देखा है? कि जिस बादशाह के सामने सारी दुनिया थर्राती थी, जिस बादशाह अपनी आंखों के सामने उसने बांधा हुआ ताजमहल देख रहा है, वो ताजमहल जिस जमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, उस जमुना नदी का बहता हुआ पानी शाहजहां अपने आंखों से देख रहा है। उस यमुना नदी का पानी जानवर तो पीते हैं, गाय, बैल, भैंसे, गधा भी पानी पीता है। और एक बादशाह का नसीब देखिए, मुकद्दर देखिए कि उसे वो यमुना नदी के बहते हुए पानी को अपनी आंखों से देख रहा है, लेकिन पानी नहीं पी सकता। और प्यास लगी भी तो खारा पानी पीना है। उनका एक सेवक है, एक फाजिल नाम का, दूसरा असद नाम का। वो आता है, बादशाह कहता प्यास लगी, पानी देता। नौकर फाजिल पहरे पर है, औरंगजेब ने रखा है, कहीं बादशाह भाग न जाए, बगावत न करे। खारा पानी का गिलास देता, और फिर नौकर असद कहता मैं आपका गुलाम हूं, आपके लिए मैं चाहे जो कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको खारा पानी ही पीना होगा। 2 बूंद पानी के लिए तरस रहा बादशाह शाहजहां। वो कहता है कि बरसात क्यों नहीं होती, क्योंकि बरसात को तो औरंगजेब रोक नहीं सकता। अगर अब बरसात होगी तो मैं चद्दर फैलाऊंगा, चद्दर में पानी इकट्ठा करूंगा और वो पी लूंगा।
लेकिन अब बरसात भी नहीं हो रही है। नौकर असद आता है, हाल चाल पूछता है। तो अब नौकर से शाहजहां कहते कि तुम मुझ पर क्यों पहरा दे रहे हो? मैं एक ऐसा शेर हूं कि जिसके नाखून निकाल दिए, जिसकी नसें ढीले हुई, जिसके हाथ पैर लड़खड़ा रहे हैं, और मुझे पिंजरे में बंद कर दिया। फिर भी तुम्हारा जहांगीर औरंगजेब मुझसे क्यों डर रहा है? मुझ पर सैनिकों का पहरा क्यों रख रहा है? क्या उसे डर है अपने बूढ़े लड़खड़ाते पांव लेकर चलने वाले शाहजहां से? लेकिन खैर, इसमें तुम्हारा क्या दोष? तुम्हारे बादशाह कैसे हैं? उनको लंबी उम्र मिले, शाहजहां कहते हैं। नौकर असद कहता है कि औरंगजेब ने आप पर इतने जुल्म किए, अत्याचार किए, पीने के लिए पानी नहीं दे रहा है, फिर भी आप उसके लिए दुआ दे रहे हो। शाहजहां कहते क्या करूं, आखिरकार मैं उसका बाप हूं, और कोई भी बाप अपने बेटे को बददुआ नहीं दे सकता। अब जाओ, तुम सोने के लिए जाओ, मैं कहीं नहीं भाग जाऊंगा। नौकर असद कहता है कि नहीं, मैं आपके पैरों तले यहां बैठूंगा। मुझे आदेश दीजिए, आप मेरे जहां पनाह हो। आपका मैंने नमक खाया है, और आपका नमक खाकर ही मेरी हड्डियां मजबूत हुई है। आप चाहे जो कुछ कहे, मैं आपकी सेवा करता हूं, लेकिन पीने के लिए खारा पानी ही मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि उस प्रकार का आदेश है, नहीं तो औरंगजेब मुझे नौकरी से निकाल देगा। इस समय शाहजहां को चित्रकारी का शौक जड़ा था। बेटा, औरंगजेब उनके लिए कागज, रंग, ब्रश सभी सुविधा देता है, और हाथ में रंगों की कूची लेकर, पांव संभालकर शाहजहां कुछ चित्र निकालने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त उनकी बेटी जहां आराधी उनके पास आती। वो बेटी को कहते अब रात हो रही है, तुम सोने के लिए जाओ। अब बहुत समय हो चुका है। लेकिन बेटी कहती कि मेरा नसीब है कि मैं अपने अब्बाजान के पास बैठूं, उनका सर दबाऊं, उनकी सेवा करूं, क्योंकि वह बेटी कि जिसकी मां इस दुनिया से चल बसी है। कई भाइयों को मारा गया, एक भाई इतना जुल्मी, अन्यायी, अत्याचारी है कि जो बादशाह बना हुआ है, बाप को कैद में रखा है। उस बेटी पर क्या गुजर रही होगी, कितनी वेदनाओं से वह तरसती तड़पती होगी, कल्पना कीजिए। उतने में फाजिल नाम का दूसरा सेवक आता। फाजिल वो शाहजहां को कहता, जहां पनाह, मैं आपकी सेवा में आया हूं। शाहजहां कहते जहां पनाह कहकर मेरा मखौल, मेरा मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि ना अब मेरे पास कोई ताज है, बादशाह का ताज मुझसे छीना गया है। अब मैं एक कैदी हूं, और तुम मुझे बादशाह कहकर, जहां पनाह कहकर क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? लेकिन फिर भी फाजिल कहता कि मैं भी आपका गुलाम हूं, लेकिन क्या करूं, मुझे बादशाह औरंगजेब की आदेश का पालन करना ही है। फाजिल के माध्यम से शाहजहां ने औरंगजेब से दरख्वास्त की थी कि तुम जाकर अपने बादशाह को के सामने मेरी इल्तिजा, मेरी प्रार्थना रखिए। क्या? कि मैं अब बुढ़ापे में आसपास के यहाँ के बच्चों को मैं पढ़ाना चाहता हूं।
क्या तुम्हारे बादशाह ने इसके लिए मंजूरी दी? ये एक प्रार्थना की थी फाजिल के माध्यम से। और दूसरी एक प्रार्थना की थी, क्या मुझे मीठा पानी या खारा पानी छोड़कर सादा पानी पीने को मिलेगा? फाजिल से पूछते हैं कि बादशाह, तुम्हारे बादशाह ने क्या कहा? फाजिल कहता है, जहां पना मुझे माफ कीजिए, मैं आपका गुलाम हूं, लेकिन बादशाह औरंगजेब ने आदेश दिया है कि अब्बा जान को पीने के लिए खारा पानी ही दिया जाएगा। शाहजहां कहते, क्या जिंदगी भर मुझे खारा पानी ही पीना होगा? फाजिल कहता, क्या करूं, बादशाह की मर्जी, औरंगजेब की मर्जी। शाहजहां कहते, देखो ये कैसा मेरा किस्मत का खेल है, अब मैं शिकवा शिकायत करूं तो किससे करूं कि कभी कभार इस बादशाह शाहजहां कि जो अपने महल के आंगन में गुलाब के फूल थे, उनको भी गुलाब पानी से सींचता था। जिस शाहजहां के लिए ठंडा पानी पीने के लिए कश्मीर से बर्फ लाया जाता था, उसके पौधों के लिए गुलाब का पानी, उस शाहजहां के लिए ठंडा पानी पीने के लिए कश्मीर से बर्फ लाया जाता था। आज उसका हाल देखिए, उसे पीने के लिए खारा पानी। वो अपने फाजिल से कहता रहे, वो हिंदू लोग देखिए, उनको हिंदू लोगों में कैसा रिवाज है कि उनके यहाँ किसी की मौत हुई तो उसे भी मरने के पहले इस तरह से पानी की बूंदे पिलाई जाती। और ये शाहजहां, ये पिता मरने जा रहा है, वेदना से तरस रहा है, तड़प रहा है, लेकिन उसका मुसलमान बेटा जो अपने आप को सच्चा मुसलमान कहता है, वह अपने बाप को खारा पानी पिला रहा है। खैर जाने दो, इसमें आपका क्या दोष, आखिरकार बादशाह औरंगजेब की मर्जी। अच्छा, मेरी दूसरी इल्तिजा पर बादशाह ने क्या कहा कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, मन रम जाएगा, समय कट जाएगा, कुछ बच्चों को मैं कुछ सीख दूं, पढ़ाऊं। फाजिल कहता है, पहले तो औरंगजेब ने मना किया, आपकी बात को नहीं माना, लेकिन बाद में दरबार के कुछ मुसाहिब, कुछ सलाहकारों ने प्रस्ताव रखा कि अब बुढ़ापे में शाहजहां अगर कुछ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उनकी प्रार्थना को स्वीकार करो। तब कहीं जाकर औरंगजेब ने अपने सलाहकारों की बात मान ली और सभी बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे अब्बाजान, केवल 5 बच्चों को पढ़ाने की इजाजत दी। चलो खैर, इस पर भी शाहजहां खुशियां मनाते हैं। खैर 5 ही बहुत है, 5 बच्चे मेरे सारे दुख दर्द को मिटा देंगे, मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, दुलारूंगा, पुचकारूंगा, उन्हें मैं गोदी में बिठाऊंगा, अपने कंधे पर चढ़ाऊंगा। देखिए कितनी अच्छी भाषा शैली को अपनाया है देवेंद्र शर्मा ने। वो 5 बच्चे कि उनको मैं पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, दुलारूंगा, प्यार करूंगा, पुचकारूंगा, उनको अपनी गोदी में बिठाऊंगा, कंधे पर चढ़ाऊंगा। लेकिन वो 5 बच्चे तो पढ़ लिख कर बड़े होंगे, सयाने होंगे, लेकिन इनमें से अगर कोई औरंगजेब निकला तो आगे चलकर, वो औरंगजेब बचपन में कितना एक भोला भाला था, एक मासूम बच्चा था, चेहरे पर एक तेज था, किसे पता आगे चलकर ये इतना निर्दयी, कठोर हृदय का बनेगा। हाँ, केवल 5 बच्चों को पढ़ाने की इजाजत दी औरंगजेब ने। फिर शाहजहां सोचता है, अरे मुझे भी तो 5 बच्चे थे, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब और 5वीं जहां आरा।
देखिए कितनी संजोग की बात है। इसके बावजूद भी इस वक्त भी एक बाप शाहजहां अपने बेटे को शुभाशीष आशीर्वाद दे रहा है। बेटी अपने पिता से कहती, इतना जुर्म करने के बावजूद भी आप औरंगजेब के लिए दुआ मांग रहे। बेटी जहां आ रहा कहती है, इसी आपके इसी लाड़ प्यार ने तो औरंगजेब को बिगाड़ दिया। आप उसका इतना लाड़ प्यार ना करते तो औरंगजेब इतना बिगड़ता नहीं। इस पर शाहजहां कहते, क्या करूं, आखिरकार मैं उसका बाप हूं, और कोई भी बाप अपने बेटे का अमंगल अकल्याण नहीं सोचता, उसकी लंबी उम्र चाहता है। तो जहां आरा अपनी पिताजी की सेवा करना चाहती है, देर रात हो रही है। शाहजहां कहते, सेवक असद को तुम आप सोने को लिए जाओ, मैं अभी आपको कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, कम से कम 2 घंटे की नींद तो मैं दे सकता हूं। देखो आपकी आंखों में नींद भर कर आई है, जाओ तुम मुझे अकेला छोड़ो, मैं कहीं भाग नहीं जाऊंगा। और इतने बुढ़ापे में तुम्हारा बादशाह मुझसे भला क्यों डरता है, जाओ मैं कहीं नहीं भागूंगा। बेटी को भी कहते, बेटी बड़ी देर रात हो रही है, अब तुम सोने के लिए निकल जाओ। बेटी कहती, नहीं अब्बा, ये ऐसा नसीब, ऐसा मौका किसके नसीब होगा कि अपने पिताजी की सेवा करना। इतने में फाजिल और एक बुरी खबर सुनाता है शाहजहां कि बेटे या बादशाह मुराद को औरंगजेब ने मार डाला। यानी कि इसके पहले दारा को मारा था, शुजा को मारा था, अब आखिरी बेटा मुराद को भी भाई औरंगजेब ने मार डाला, हत्या करवाई। यह खबर सुनकर पिता अब्बा जान को दुख नहीं हुआ, ना ही वो रोए,